हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन समर जोन 2026 के पॉलिटिकल साइंस के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए में ये 1 मार्क के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट है माइकल गोर्बेचोव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। सेकंड पार्ट है भारतीय किसान यूनियन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1978। थर्ड पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 2005। फोर्थ पार्ट है बोडो इज अ कम्युनिटी इन असम स्टेट ऑफ इंडिया, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। फिफ्थ पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1995। सिक्स पार्ट है हु इज़ नाउन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा वर्गीज क्यूरिन। सेवन्थ पार्ट है हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ टोटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा जेपी नारायण। एट पार्ट है हु ड्राफ्टेड द फर्स्ट 5-year प्लान, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा KN राज। नाइन्थ पार्ट है द कांग्रेस वॉज रिप्रेजेंटेड बाई, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा मोरारजी देसाई। और इसका 10th पार्ट है इन विच ईयर BJS वॉज फॉर्म्ड, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1925। उसके बाद सेक्शन बी में ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेंशन 2 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो इसमें आपने लिखना था, जैसे आप लिख सकते थे डिफेंस कोलैबोरेशन एंड एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद डिफेक्शंस की डेफिनेशन आपको लिखनी थी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका पर्पस क्या है, जिसका मकसद ये है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म की डेफिनेशन आपको लिखनी थी, बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी की आपको डेफिनेशन लिखनी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, ये एक सोशल मूवमेंट है, ठीक है। अ सोशल मूवमेंट प्रोटेस्टिंग द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, ये इंडिया में हुई थी, ठीक है। नेम द मेन ऑर्गन्स ऑफ द UNO। अब देखो UNO के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल असेंबली होती है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है। तो यही इसके ऑर्गन्स हैं। उसके बाद आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर एक नोट लिखना था, होपफुली आपने अच्छे से किया होगा। सेक्शन सी में ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो तकरीबन आसान क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। होपफुली आपने अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को किया होगा। सेक्शन डी में ये एक पैसेज है, तो पैसेज को आपने अच्छे से रीड करना था। इसी पैसेज के आखिर पर जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने लिखने थे, होपफुली आपने इनको किया होगा। फर्स्ट पार्ट जैसे यहाँ पर है व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो देखिए कॉलोनियलिज्म क्या है, अ सिस्टम वेयर वन कंट्री कंट्रोल्स अनदर, उसी को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। उसके बाद व्हाट वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए इसमें जैसे एक पॉवर्टी एलिवेशन है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद विच फैक्टर शेप्ड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो आप इसमें लिख सकते थे जैसे देखो कोल्ड वार एक था, ठीक है, एमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, उसके बाद पार्टीशन प्रेशर्स था, पॉवर्टी एलिवेशन था, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते थे। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चंस होपफुली आपने अच्छे से किए होंगे, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी की थी, तो होपफुली उन्होंने अच्छे से इन क्वेश्चंस को किया होगा। अगला पेपर आपका हिस्ट्री का है, तो आप अच्छे से अगले पेपर के लिए तैयारी करें।